हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन इसी चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे आया था, आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस से रिलेटेड क्या लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो लिंक ऊपर आई बटन पे जरूर इस वीडियो को देख लेना, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आने वाला नेक्स्ट यहाँ पे हफ्ता, या फिर आप बोल सकते हैं नेक्स्ट वीक, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है। एक नया मंथ स्टार्ट होने यहाँ पे जा रहा है, तो सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात कि अगस्त मंथ ख़त्म होते होते एक और छुट्टी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि इसी वीक में हम लोगों को बुधवार के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडिंग हॉलीडेज़ में एक और, अगर मैं आप लोगों को छुट्टी यहाँ पे दिखा दूँ, थोड़ा सा लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे ओपन हो चुकी है लिस्ट, जो अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर इजीली देख सकते हो। ये देखिए 31 अगस्त, इसी बुधवार के दिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, गणेश चतुर्थी की छुट्टी यहाँ पे रहने वाली है। मतलब बाजार 5 में से सिर्फ 4 ही दिन हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली ये एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नो डाउट कौन सी चीज़ हम लोग कवर करते हैं, कि बाजार का फिलहाल का माहौल क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज अगर हम लोग नॉर्मल अगर देखा गया तो इंडियन बाज़ार का तो माहौल अच्छा ही नज़र आ रहा है। बट एक ऐसी चीज़ हो गई जिसकी चर्चा तो हम लोग यहाँ पे जब से हुआ है तब से हम लोग यहाँ पे कर ही रहे 2 दिन से। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन मार्केट का माहौल अच्छा है। बट 3:30 बजने के बाद, फ्राइडे के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, हर किसी को पता है कि अमेरिकन बाज़ार में जो भूकंप देखने को मिला, 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, पॉवेल जी का स्पीच देखने को हम लोग को मिला, 10 मिनट का ही था बट कितना ज़बरदस्त पावरफुल था। इसके चलते डेफिनेटली यहाँ पे इंडियन बाज़ार की ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाली है। सो दुनिया भर के बाजार में ऑलरेडी गिरावट यहाँ पे हो चुकी है, सिर्फ इंडियन बाजार ही रहा है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बट यस, ये सारी चीज़ें मज़ेदार होती है अगर आप एक इन्वेस्टर होंगे तो। हाँ, ट्रेडर लोगों के लिए जिन्होंने लॉन्ग यहाँ पे किया होगा, तो उनके लिए लिटरली एक बहुत ही डरावना सपना की तरह वो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं उनके लिए। देन अगर हम लोग बात करें नैस्डैक जैसे आप लोगों को पता ही है कि लगभग 4% गिरा। एंड नैस्डैक अगर इतना गिरा है तो आप सभी लोगों को पता है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि आईटी सेक्टर, हमारे आईटी सेक्टर से रिलेटेड भी आप लोगों को थोड़ा सा नर्वसनेस ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये भी चीज़ हम लोग को इसी हफ्ते, शायद से कल के ही दिन, हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो आईटी सेक्टर की थोड़ा सा अच्छा खासा पिटाई के चांसेस हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, राइट। ये स्टॉक मार्केट कोई भविष्यवाणी के ऊपर नहीं चलता है, ये आप चीज़ें समझो, एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, यहाँ पे मंथ खत्म होने जा रहा है एंड ऑटो सेल्स के नंबर इस हफ्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली गुरुवार के दिन की बात करें, 1 सितंबर रहने वाला है। एंड गुरुवार के दिन एक्सपायरी के दिन ही हम लोग को ऑटो इंडेक्स में, मतलब ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, अब उन जितने भी गाड़ियाँ हैं, मतलब कंपनियाँ हैं, उनके कैसे रहे नंबर्स, कौन से मंथ के, ऑब्वियसली अगस्त मंथ खत्म हो रहा है, तो अगस्त मंथ में कैसे 31 दिन में कैसे उन्होंने बिकवाली की है, इससे रिलेटेड डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ऑटो सेक्टर बहुत ही शानदार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है एंड बहुत ही अच्छा रिकवर करके भागते हुए देखने को मिला। अगर आप ऑटो निफ्टी ऑटो के ऊपर क्लिक भी करते हो तो देखिए, मैंने अभी क्लिक कर लिया, तो ये देखिए हरा हरा चार्ट पैटर्न दिख रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, दिन कैसे बदलते हैं। एक ज़माने में ऐसा था कि पूरा लाल लाल निशान, आप मेरे पुराने वीडियोस को देख लेना, ऑटो सेक्टर के नंबर आते थे पूरा लाल निशान। लाल निशान मतलब क्या रहता है, 52 वीक लो। एंड यही उसमें से अभी ऑटो इंडेक्स में मैक्सिमम स्टॉक आप देख सकते हो 52 वीक हाई प्लस ऑल टाइम हाई के करीब देखने को मिल रहा है। एक और बार चीज़ रिपीट होती हुई देखने को मिल रही है। क्या रिपीट हो रहा है कि यहाँ पे साइकिल कैसे एक दिन नीचे थे, आज बिल्कुल टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसी ऑटो सेक्टर, रिकवरी वाले सेक्टर के हम लोगों को ऑटो सेल्स के नंबर देखने को मिलेंगे गुरुवार के दिन। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने बिल्कुल भी भूलना नहीं है, आप ज़रूर इन चीज़ों को फोकस में यहाँ पे रख सकते हो।
नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सितंबर मंथ अभी हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी रहेगी, तो दोस्तों यस, FOMC की बैठक, इससे रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे हाईलाइट्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, एंड खास करके इस प्रकार का स्पीच हुआ है। तो यहाँ पे जो सितंबर, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अगर आप FOMC के बैठक का जो कैलेंडर देखोगे 2021 का, राइट, यूजुअली सेम ही रहता है, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि सितंबर मंथ में ही आप लोगों को 20-21 तारीख को ही, 20-21-22 ऐसे ही तारीख को आप लोगों को FOMC की बैठक भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली ये तो 2021 की बात की मैंने, तो 2022 की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2022 में भी हम लोगों को यहाँ पे सेम शेड्यूल देखने को मिल रहा है। सितंबर आप देख सकते हो 20-21, एंड जो अभी फाइनेंशियल ईयर 23 के हिसाब से भी जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसमें भी अगर आप देखोगे तो सितंबर मंथ में ही FOMC की बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ज़रूर इसमें अगर कोई बदलाव हुआ तो मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा। बट येस, ये जो अगर हम लोग इस मंथ की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ यहाँ पे रहने वाला है। खास करके अमेरिकन बाजार में प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सितंबर मंथ में ही FOMC की बैठक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बड़ा रेट है, बहुत बड़ा मतलब अनदर 75 बेसिस पॉइंट का पॉसिबल रेट हाइक हम लोग को देखने को मिल सकता है, हैट्रिक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जिस प्रकार का फिलहाल जो स्पीच देखने को मिला है उसके हिसाब से हम लोग एक अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सितंबर मंथ की शुरुआत इसी हफ्ते से हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो तभी से यहाँ पे विदेश से मतलब अमेरिकन बाजार से हम लोग को हलचलें देखने को मिल सकते हैं, नेगेटिव हलचलें, जिसके चलते जो नेगेटिव प्रभाव रहेगा वो एंटायर दुनिया के मार्केट के ऊपर पड़ेगा, जिसमें हमारा इंडियन मार्केट भी यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारा डेटा आने वाला है, जैसे कि PMI के डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उसी के साथ साथ जो ग्लोबल सर्विसेज से रिलेटेड जो डेटा रहता है ये भी रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये छोटा मोटा डेटा आता रहता है, सो आप इनके ऊपर फोकस रख सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा क्या रहेगा वो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा रहता है वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। खास करके US के मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ऐसा डेटा रहता है जो कि बाजार में यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस चीज़ें यहाँ पे कर सकता है, तो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस बना के रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, यस, यहाँ पे वापस क्रूड ऑयल हम लोग को टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिला है। टॉप लेवल मतलब अनदर यहाँ पे ब्रेंट की क्रूड की बात करें तो 3 डिजिट में आते हुए देखने को मिल रहा है। सो इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए ये पॉइंट तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड क्या करते हैं, यस, इंपोर्ट करवाते हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। एंड साइमल्टेनियसली अगर देखा गया तो डॉलर भी 80 को टच कर रहा है, तो ये तो डबल झटका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट कोई बात नहीं, फिलहाल 100 तक है तो सारी चीज़ें ठीक है, क्योंकि जो भी अभी तक एस्टिमेशंस हुए हैं, चाहे वो फिनेंस मिनिस्ट्री की ओर से हो या फिर RBI की ओर से हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने एस्टिमेट्स आगे क्या हो सकता है GDP से लेकर इन्फ्लेशन तक का अनुमान, उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे 100 का क्रूड को बेस लेकर ही किया है। सो जब तक 100 के आसपास है हम लोग सारी चीज़ें कंट्रोलेबल है, ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट FIS DIS एक्टिविटी, जो कि FIS की बात करें इस वक्त अच्छी बात है। अगस्त एक ऐसा महीना है जो हम लोग भूल नहीं सकते, बिकॉज अगस्त मंथ से ही उन्होंने ज़बरदस्त बाइंग शुरू कर दी, एंड नेट बाइंग के फॉर्म में यहाँ पे अगस्त 22 FIS की ओर से शुरुआत यहाँ पे हो चुके हैं। लगभग फिलहाल के हिसाब से 18,420 करोड़ का नेट बाइंग उन्होंने यहाँ पे किया है। हाँ, कुछ छोटा मोटा सेलिंग भी देखने को मिला है। अगर हम लोग 26 अगस्त की बात करें तो छोटा सा 50 करोड़ का नेट सेलिंग उनके ओर से देखने को मिला है। बट वैसे तो देखा गया तो यहाँ पे DIS हम लोग को साइमल्टेनियसली परचेस करते हुए भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यहाँ पे मंडे के दिन FIS यहाँ पे क्या करेंगे ये देखना भी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डॉलर इंडेक्स आप सभी लोगों को पता ही है, फिलहाल 108 वापस ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो डॉलर टू INR ये भी 80 को टच करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लगातार डॉलर स्ट्रांग हो रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। सो डेफिनेटली ये कुछ ऐसे पैरामीटर है जो कि इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा बहुत कमज़ोर, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा है। मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं, एंड इसके लिए जो बिल बनता है वो डॉलर में यूजुअली मैक्सिमम बिल बनता है। तो कल अगर ये डॉलर 80 का हो गया, 90 का हो गया, 100 का हो गया, रुपये के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों को वही चीज़ें खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। सो ये बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे होती नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गोल्ड के हिसाब से तो गोल्ड फिलहाल तो 53 प्लस ही हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आखिरी पॉइंट के ऊपर अभी हम लोग आ चुके हैं ऑप्शन चेन। यस दोस्तों, ऑप्शन चेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल जो देखने को मिल रहा है वो डायरेक्टली 17,000 पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, उसके बीच का अगर हम लोग कोई लेवल देखा गया तो 17,200 का लेवल देखने को
मिल रहा है जो कि थोड़ा बहुत बाजार को मदद कर सकता है, ऐसा फिलहाल के हिसाब से अनुमान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चीज़ें कभी भी बदलती है, आप लोगों को यहाँ पे बताया, जैसे कि सिचुएशन चेंज, यहाँ पे ये सारा डेटा भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो 17,200 क्या अच्छा खासा सपोर्ट बाजार को प्रोवाइड कर पाएगा, एंड अगर नहीं तो डायरेक्टली 17,000 ये बहुत ही कीमती लेवल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सिमिलर वे रेसिस्टेंस की बात करें, हर एक लेवल अगर देखा गया तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनते हुए जा रहा है। नो डाउट 18,000 का लेवल तो अभी मतलब तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि 18,000 का लेवल आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने 1, 2, 3 बल्कि 4 बार फोर्थ अटेम्प्ट ट्राई किया, जो कि हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। आई होप आप लोगों को याद होगा, निफ्टी का मैंने लंबा चार्ट पैटर्न आपके सामने रखा था, अगर भूल गए तो चलिए आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 साल का ओपन कर लेता हूँ, नहीं 5 साल का नहीं, 1 साल की यहाँ पे बात होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अभी ठीक रहेगा। ये देखिए 1, 2, 3 एंड दिस इज़ द फोर्थ अटेम्प्ट। सो डेफिनेटली 18 को ब्रेक करने के लिए हमें थोड़ा सा विदेश के बाजार के ओर से भी थोड़ा मदद होना चाहिए, एंड विदेश के बाजार ने अभी क्या किया है वो तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो डेफिनेटली 18 के लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा। ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी बेसिक सी बात है जो कि हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हाँ कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग कोई मूव आ गई, जिसके चांसेस बहुत ही कम होते, पॉजिटिव सरप्राइजिंग वाले न्यूज़ बहुत 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 कम होते, बहुत रेयर होते, नेगेटिव सरप्राइजिंग वाले खबरें आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए 18,000 का लेवल बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाला है वापस इसको तोड़ने के हिसाब से। तो ज़रूर बाजार अभी इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें, इस हफ्ते की छोड़िए, पहले तो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें किस प्रकार से रिएक्ट करने वाला है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी, इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट थे, वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।